हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माई सेल्फ रोहित। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी पहले अपन समझते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है बेटा? द स्टडी ऑफ नेचर। एंड बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि हम ये बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग एंड इट्स प्रॉपर्टी। लिविंग एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को अगर अपन देखा जाए, इसके फादर कौन थे बायोलॉजी के बेटा? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरे कौन थे रे फादर ऑफ बायोलॉजी? कौन थे रे? एरिस्टोटल थे। कौन थे? एरिस्टोटल थे। कौन थे? एरिस्टोटल, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। अब बायोलॉजी वर्ड भी साइंस के बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो ठीक है। बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। तो पहला वर्ड है बायोस, क्या है बेटा? और दूसरा क्या है? लोगस। बायोस मीन्स लिविंग। क्या होता है बेटा? बायोस मीन्स लिविंग एंड लोगस मीन्स टू स्टडी। द स्टडी ऑफ लिविंग हम क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ लिविंग, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। आई बात समझ में? ठीक है। द स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये जो बायोस और लोगस ये टर्म थी, ये सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने दी। पहले कौन थे? लेमार्क, और दूसरे ट्रेविरेनस। कौन थे बेटा? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द टर्म ऑफ बायोलॉजी। अब हमने क्या किया है, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है या हमें जो भी चीज पढ़नी होती है उसको हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से या अपने तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने बायोलॉजी को भी आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आओ उनको समझते हैं। लिख लिया बेटा? आगे चले, रफ करूं? चलो आ जाओ। तो बायोलॉजी है, इसके मैंने बोले दो पार्ट्स हैं। पहला है प्लांट साइंस, यानी कि बॉटनी, और दूसरा है एनिमल साइंस, यानी कि जूलॉजी। अगेन बॉटनी के फादर कौन थे? थियोफ्रिस्टस। और इसके कौन थे? एरिस्टोटल। द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रिस्टस एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, ठीक है। हम ये कह सकते हैं द प्लांट साइंस, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में जहां पढ़ते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लांट साइंस यानी बॉटनी। एनिमल साइंस यानी कि जूलॉजी, ठीक है। तो हम बार बार बात कर रहे हैं लिविंग लिविंग लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज लाइफ? अगेन माय क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग? सो लाइफ क्या होती है और लिविंग क्या होती है? तो हम ये बोलते हैं लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होती है, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। इससे क्या होगी? ग्रोथ होगी। जो ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो अपने आप को क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये हैंड है, अगर मैं इस पर कोई गर्म प्रोडक्ट लेके आऊंगा, हाथ रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई एनिमल है, उसको आप टच करोगे तो वो उसके साथ रिस्पॉन्स करेगा। गर्म मतलब ना कुत्ता काट जाएगा, ऐसा करना नहीं होता है। आई बात समझ में? तो लाइफ क्या हो गई? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस which lead to show growth, responsiveness, reproduction, development, adaptation, यानी सारी तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। और जो मॉलिक्यूल the object exhibiting growth, development, responsiveness and other characteristics of life are designated as living beings। दिलों में बेताबे लगे चल जाओ, जिंदा हो तुम वाली बात नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहे हो, डेवलपमेंट दिखा रहे हो, सारी चीजें दिखा रहे हो, तो लिविंग हो। आई बात समझ में? लिविंग क्या होता है? The object exhibiting growth, development, responsiveness and other characteristics of living are designated as living beings। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? अब कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैसे पता चलेगा?
कैसे पता चलेगा कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो हम बोलते हैं कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। चलो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, आराम से समझते हैं। चलो ये समझ लेते हैं, ब्लैंक पेज तो है ही नहीं। हम ये बोलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे ऐसा कहा जाता है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऐसा नहीं जो हिलते डुलते हैं वो से वही जिंदा है, अदर एक्टिविटीज भी तो होती है। तो हम ये बोलते हैं जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं या लिविंग कैरेक्टर्स दिखाते हैं वो सारे क्या होंगे? लिविंग होंगे। भाई ये प्रॉपर्टीज ही तो है, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ग्रोथ, अडेप्टेशन, ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज तो है। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनके देखने पर हम बोलते हैं कि हाँ ये लिविंग है। कुछ ऐसी होती है जिनके बिहाफ हम कह नहीं सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है, और कुछ के बिहाफ पर हम कह नहीं सकते। तो जिनको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग। और जिनको देख के हम बता नहीं सकते कि ये लिविंग है, नॉन, कंफर्मेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब एक तो प्रॉपर्टी है, हाँ ये है मतलब जिंदा ही है, ये है मतलब जिंदा ही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। और जो नहीं दिखा सकते उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? एक हो गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक हो गई नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब इसको अपन कुछ इस तरह से समझते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लिविंग हैं उनकी बॉडी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बनी होती है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा यानी कि उनकी बॉडी सेल से बनी होगी। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आप किसी कोई लिविंग है तो उसके अंदर सेल्स होगी ही होगी, तो ये क्या हो गई? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। आई बात समझ में? कोई भी विदाउट सेल के लिविंग नहीं है एक्सेप्ट वायरस, दैट इज कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है? जिससे कोई नक्की नहीं है, गारंटी नहीं है जिंदा है मुर्दा है, लिविंग है नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट। अब आप बोलोगे सर मूवमेंट, अरे भाई जरूरी थोड़ी है सभी लोग जो मूवमेंट करें वो लिविंग हो, जो हिलते डुलते हैं वो जिंदा है, पेड़ तो हिलता ही नहीं है। और रेलगाड़ी है वो क्या करती है? वो मूवमेंट करती है, तो क्या वो लिविंग है? आई बात समझ में? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो गई? जिसको हम क्या क्या कह सकते हैं, जिसको देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी है मतलब वो लिविंग ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग। और जिसको देख के हम नहीं बोल सकते उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। आई ठीक है बेटा, डेफिनेशन लिख लिया आपने लाइफ की और लिविंग बीइंग्स की। चलो बेटा अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी है, यानी किन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। एक तो वो समझते हैं, प्लस दूसरा समझते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताई वो लिविंग या नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, उनका यूज कहां है। ठीक है, नीट में इनके क्वेश्चंस आ रखे हैं, दैट वी विल आल्सो डिस्कस। ठीक है, आ जाओ बेटा। सो दैट इज अगेन आपको बता दूं, अपन ये देखा था, आ जाओ। अब हम देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कौन सी होती है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, देन ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, हीलिंग एंड रिपेयर, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके नाम है। ठीक है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, हीलिंग एंड रिपेयर, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। ये सारी क्या हो गई? कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, या कैरेक्टर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या बोलता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन एंड मोर देन वन सेल्स, यानी जितने भी लिविंग्स हैं वो वन या मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ वन एंड मोर देन वन सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। ये देखो वन एंड मोर। लिविंग मैटर होता है प्रोटोप्लाज्म, आई बात समझ में? दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू अदर डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स व्हिच कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर देयर वेल बीइंग। फॉर एग्जांपल, आप खाना खाते हो,
फर्स्ट वो डाइजेस्ट होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, हमने 10th में पढ़ा था, उससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? हमारे सेल्स में। किसके थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो हुआ ना कोऑर्डिनेशन। फिर जब ऑक्सीजन जाएगी रेस्पिरेटरी के थ्रू, तभी तो सेल्स में रेस्पिरेशन होगा और ऑक्सीजन के यूज से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एटीपी बनेगी, एनर्जी। तो सारे कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स ने क्या किया? एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, दैट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन organism due to specific interaction among different type of molecules within interior of cell is called metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या बोलता है? कि स्पेसिफिक टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है बेटा। क्या टाइप का होता है? दो टाइप। पहला होता है एनाबॉलिज्म। एक काम करते हैं, नए पेज पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो हमने बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की। दो टाइप की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी कौन सी होती है? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या बोलता है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी कि ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन। और कैटाबॉलिज्म क्या बोलता है? बिल्डअप। कोई छोटे मॉलिक्यूल से, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से इसको मिक्स करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, तो हमने क्या किया? कैटाबॉलिज्म। और बड़े से हमने छोटा मॉलिक्यूल बना दिया, तो एनाबॉलिज्म।